हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ्स अड्डा बाई रवि यादव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक कंप्लीट क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसके आगे की एक्सरसाइज दी गई है 1.3। उसके बाद यही लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। तो आइए 1.3 को देखते हैं कौन कौन से सवाल इसमें दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आई थिंक न्यू एनसीईआरटी में ए वाला एक्सरसाइज नहीं दिया गया। ये पुरानी एनसीईआरटी में ए वाली एक्सरसाइज दी गई 1.3। हमने बोला था कि नई एनसीईआरटी का तो हम लोग पूरा थियरी और क्वेश्चन उसके सॉल्व करेंगे, और जो पुरानी एनसीईआरटी का है उसमें जो प्रश्नावली एक्स्ट्रा दी गई हैं एनसीईआरटी से ज़्यादा, उसको भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा विस्तार से कुछ नए टॉपिक दिए गए हैं, तो उनके क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। पहला सवाल है ए वाला, 730 प्लस 998। तो इसका व्यापक नियम का प्रयोग करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने हल किया गया है। 730 का सन्निकट मान 700 होता है, क्योंकि सन्निकट मान का मतलब ये होता है जो उसके आस या पास हो, यानी आसपास के मान को ही मान लेते हम लोग सन्निकट मान कहलाता है, यानी कि नज़दीकी मान कोई सन्निकट मान कहलाता है। 730 का नज़दीकी मान 700 हो जाएगा, और 998 का सन्निकट मान यानी कि नज़दीकी मान क्या होगा, 1000 मान लेंगे हम लोग। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए बोला गया है, तो हम लोग इन दोनों को जो सन्निकट मान आया है 700 और 1000 को जोड़ेंगे तो 1700 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी वाला है। यहाँ पे देखिए 796 और -314 दिया गया है। तो हमें 796 का सन्निकट मान निकालेंगे तो हो जाएगा 800, क्योंकि 796 जो है 800 के लगभग करीब है। और 314 का सन्निकट मान निकालेंगे तो 300 होगा, क्योंकि ये 300 के ज़्यादा करीब है। अब हमसे बोला गया है कि संख्या 796 में से संख्या 314 को घटाना है। तो संख्या 800 में से हम लोग 300 को घटा देंगे तो सही जवाब आ जाएगा 500। इसका आकलन हो जाएगा 500। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है 12,904 प्लस 2,888 जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों मानों का सन्निकट मान निकालेंगे। तो 12,904 का सन्निकट मान हो जाएगा 13,000, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, और 2,888 का सन्निकट मान हो जाएगा 3,000। ठीक, क्योंकि 3,000 से ज़्यादा नज़दीक है। तो और हमसे बोला गया इन दोनों मानों को जोड़ने के लिए, तो हम लोगों ने दोनों सन्निकट मानों को जोड़ देना है। 13 + 3 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 इसका आकलन आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का डी है। यहाँ पे दिया गया है डी, देखिए 28,292 को में से 21,496 को घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके सन्निकट मान को लिखेंगे, उसके बाद उन सन्निकट मानों को आपस में घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका सन्निकट मान 28,292 का सन्निकट मान 28,000 होता है, और
496 का सन्निकट मान हो जाएगा 21,000, और 28,000 में से 21,000 को घटाना था तो आ जाएगा 7,000। इसका सही जवाब 7,000 हो जाएगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने दिया गया है। एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकट और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकट दीजिए। तो इसका पहला सवाल है 439, 334, 4,317। तो सबसे पहले हम लोग सारी संख्याओं का सन्निकट मान निकाल लेंगे। 339 का सन्निकट मान 400, 334 का सन्निकट मान 300 हो जाएगा, और 4,317 का सन्निकट मान 4300 हो जाएगा। ठीक, तो इसका आकलन हो जाएगा, हमें तीनों सन्निकट मानों को जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। तो हो जाएगा 400 प्लस 300 प्लस 4300 मिलके 5,000 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है बी वाला दिया है। 1,08,734 में से 47,599 को घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग सारी संख्याओं का सन्निकट मान अलग अलग लिख लेंगे। 1,08,734 का सन्निकट मान हो जाएगा 1,08,700, और 47,599 का सन्निकट मान हो जाएगा 47,600। अब इन दोनों सन्निकट मानों को आपस में घटाना है। तो जैसा कि हमें पता है बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाया जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 61,100 रुपये। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है सी, दूसरा का सी। 8,325 में से 491 घटाना है। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का सन्निकट मान निकाल लेंगे। 8325 का सन्निकट मान 8300 है, और 491 का सन्निकट मान 500 है। अब दोनों संख्याओं को घटाना है तो 8300 में से 500 घटा देंगे, आ जाएगा आपका 7800 आंसर। इसी प्रकार इसका डी वाला है, यहाँ पे देखिए 4,89,348 दिया गया है। इसमें से 48,365 घटाना है। तो सबसे पहले हम दोनों संख्याओं का अलग अलग सन्निकट मान निकालेंगे जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। फिर दोनों संख्याओं को आपस में घटा देंगे तो 4,40,900 सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन ज्ञात करें। और पहला क्वेश्चन दिया गया है 578 इंटू 161 यानी कि 161। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का इसमें भी सन्निकट मान निकालेंगे। 578 का 600 हो जाएगा, 161 का सन्निकट मान 200 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे, 6 दूना 12, 1,20,000 हो जाएगा इसका सही जवाब। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, तीसरा का भी 5281 इंटू 3491। तो दोनों संख्याओं का सन्निकट मान लिखेंगे और फिर इनका दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1,75,000, नहीं सॉरी 1,75,00,000 आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा का सी है, यहाँ पे देखिए 1291 इंटू 592। तो दोनों संख्याओं का सन्निकट मान निकालेंगे। 1291 का सन्निकट मान 1300 और 592 का सन्निकट मान 600 हो जाएगा। और फिर इसके बाद दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करने के लिए बोला है तो 1300 गुणा 600 आ जाएगा 7,80,000। इसी प्रकार क्वेश्चन डी को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा होमवर्क में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का लास्ट यही सवाल था, क्वेश्चन नंबर डी। तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करिए। कल से हम लोग
एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। जो समझ में ना आया उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू फ्रेंड्स।